ये औरत मार्च क्या आप मर्दों के खिलाफ करते हैं? मेरा नहीं ख्याल। ना दीन ना दुनिया हमें मर्दों के खिलाफ औरत मार्च करने की परमिशन देती है। अगर आपने औरत मार्च करनी है तो औरत के खिलाफ करें। आप देखें कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बहुओं पर कौन जुल्म करता है? सासें। सास पे कौन जुल्म करता है? बहू। नंदे। मर्द कहाँ से आ जाता है? हम औरतें ही सफरिंग्स को ग्लोरीफाई करती हैं। जो औरत जिसने बड़े जुल्म सहे हों और जो बेचारी बहुत तकलीफ़ उठाई हो, तो हम कहते हैं ये देखो ये तो बेमिसाल बहू है। हम एक औरत की तकलीफ़ से उसको बुलंद करते हैं। जहाँ पर उस औरत ने आगे से ज़बान खोल दी, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, वहाँ पर वो अच्छी से बुरी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। कौन लेकर आता है? औरत। हम मर्दों के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा चले, अगर मर्द औरत पे जुल्म भी करता है तो मुझे बताएं कि मर्द की तरबियत कहाँ से होती है? मर्द की पहली जो दर्सगाह है वो तो खुद एक औरत की गोद होती है। जब माँ अपनी बेटी के प्लेट में एक बोटी और अपने बेटे की प्लेट में 4 बोटियाँ अच्छे से सालन के साथ डालती है, तो वो तभी अपने बेटे की तरबियत गलत कर रही होती है। ये जो प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं कि मैं खाना अपना खुद गर्म कर लो, जितनी भी ख़वातीन जो मैंने थोड़ी बहुत देखी औरत मार्च के अंदर, मुझे बताएं किसी एक के घर में भी माइक्रोवेव अवन होगा या नहीं होगा? सबके घर में माइक्रोवेव अवन होगा, तो उसमें खाना गर्म करके देने में क्या प्रॉब्लम है? और जितनी ख़वातीन वहाँ पर आई हुई थी, आप उनकी मेड्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या बाजी तुम्हें बड़े आराम से छुट्टी दे देती है? क्या बाजी तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारी सास फौत होगी या कोई और मसला है, क्या बाजी तुम्हें आराम से घर जाने देती है? नहीं। तब औरत के राइट्स कहाँ जाते हैं? ये औरत की राइट्स की बात उठ के मर्दों पे क्यों आ जाती है? आप यकीन जाने, मैं सोशल वर्क करती हूँ, औरत की ज़्यादा दुश्मन है। मर्द तो हमेशा औरत का सहारा बनता है। अब जैसे लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जी हमारे दीन के अंदर तो औरतों के हकूक़ ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। कि जवाब में जो लोग मिसालें देते हैं वो भी बड़ी अजीब सी हैं। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 195 का तर्जुमा सुनाऊंगी, जिसपे अल्लाह ताला कहते हैं, फिर उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की कि तुम में से किसी का अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ख्वाह मर्द है या औरत, मैं अमल ज़ाया नहीं करूँगा किसी का, ना मर्द की डिस्क्रिमिनेशन ना औरत की। उसके बाद जी आप दीन के ऊपर जो आप एतराज़ात लगाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि दीन के अंदर ना मर्द या औरत के रुतबे की बात नहीं होती, दीन के अंदर रिश्तों के रुतबे की बात होती है। आप खुद मुझे बताएं कि माँ का रुतबा क्या है? माँ माँ माँ, 7 दफ़ा माँ, माँ के पैरों तले जन्नत दे दी, बाप के पैरों तले कुछ भी नहीं दिया, 7वें नंबर पे बाप आता है। हालांकि बाप, मैंने देखा है कि बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है। एट टाइम्स यकीन करें, मैंने देखा है कि बाप अपनी औलाद से माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन रिश्ता किसका? माँ का बुलंद है। ये हमारे दीन ने हमें दिया। उसके बाद देखें कि बेटी की पैदाइश के ऊपर हमारा दीन क्या कहता है? रहमत आई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेटियों की परवरिश करने वाला मेरे साथ होगा, बेटे की परवरिश करने वाला कहाँ होगा? ये हमारे दीन की जस्टिस है औरतों के लिए। फिर बेवाओं के हकूक, कभी देखा किसी बंदे की बीवी मर जाए उसके हकूक हो? बेवाओं के हकूक इस्लाम ने आपको दिए। कोई दुनिया का शख्स इस्लाम को कहता है कि उसने औरतों के हकूक नहीं दिए। मर्द की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको लगता है कि वो डिक्टेटरशिप कर रहा है। नहीं, आप देखें टीचर की जिम्मेदारी होती है ना, वो बच्चे को डांटती है, अपनी बात मनवाती है, उसकी जिम्मेदारी है। कि चौकीदार भी डिक्टेटरशिप करता है कि स्कूल के टाइम से पहले बच्चा बाहर ना जाए। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये जिम्मेदारी है। फिर एक खातून ने मुझे कहा कि जी विरासत के अंदर भी इस्लाम में जो है औरत का हिस्सा कम है, मर्द का ज़्यादा है, डबल है। तो बहन, औरत को अपने शौहर से भी तो कुछ मिलना है, और जो मर्द का आप कह रहे हैं कि वो हिस्सा डबल है, तो उसके ऊपर खर्चे देखेंगे। एक औरत ने तो घर नहीं चलाना, एक मर्द ने घर चलाना है। तो अगर उसको अपने बाप की विरासत से ज़्यादा मिल रहा है तो वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर रहा है। जो औरत को मिल रहा है वो औरत का अपना है, औरत की कमाई उसकी है, मर्द की कमाई औरत की है। तो अल्लाह का वास्ता है, मैंने ये वीडियोस करने छोड़ दिए थे, मैंने बहुत मजबूरी में ये वीडियो किया, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई एक खातून भी मेरी ये बात समझ ले तो अगले साल औरत मार्च करे तो उन औरतों के खिलाफ करे जो वाकई औरतों के हकूक गस्ब कर रही हैं, मर्दों के नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।